जब भी कोई बॉल हम हवा में फेंकते हैं बेटा, हम एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब बॉल हवा में कहीं पे भी होती है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द वेट mg. ओके ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg. सर हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ये तो पता है, पर हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं होती उसका आंसर दे रहा हूं बेटा। तो द ओनली, देखिए एक्सेलरेशन होता है प्रांस f डिवाइडेड बाय मास। इसका मतलब हुआ अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। प्रांस यस या नो? यस सर। बिकॉज मास स्केलर क्वांटिटी है, मास के डिवाइड करने से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल है mg। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा m इंटू जी है और g को वेक्टर ले लेता हूं मैं, डिवाइड बाय m कर देता हूं, तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी, ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटी क्या होता है? डाउनवर्ड, वर्टिकल। अब आप बताओ, इकलौता एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, वो भी वर्टिकल है। 90 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी थीटा एंगल पे लेना होगा तो आप जी का थीटा एंगल पे जी कॉस थीटा कह सकते हो, क्योंकि थीटा एंगल पे कंपोनेंट पढ़ाया था ए कॉस थीटा। लेकिन 90 डिग्री पे कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो यानी इस वर्टिकल एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा, बिकॉज जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल में लग रहा है। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, बिकॉज कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फ्रांस अभी क्लियर है? हाँ सर, बस एक चीज और पूछनी है सर। जैसे कि कोई एग्जांपल ले, हम बैट्समैन ने बॉल मारी और वो फील्डर के पास चली गई, मतलब कैच चली गई उसके पास, तो वो सर प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल है। तो सर उसमें सर जैसे बैट्समैन मार रहा है तो वो ऊपर भी फोर्स लग रहा है, उसमें हॉरिजॉन्टल भी तो फोर्स लग ही रहा होगा ना सर। लेकिन तो कैसे सुनो तो जिस टाइम बैट्समैन ने हिट किया वो उस टाइम फोर्स लगा। हिट करने के, प्रोजेक्टाइल मोशन हिट करने के बाद से शुरू हो रही है। हिट हो जाने के बाद तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। नो सर। जिसने बॉल फेंकी उसने डेफिनेटली फोर्स लगाया होगा। प्रांस हम समझ गए तुम्हारा कंफ्यूजन, बट फेंकने के बाद मोशन शुरू हुआ। तो आफ्टर प्रोजेक्शन, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, फिर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। नो सर। उसी दौरान तो बात हो रही, उसी मोशन को तो प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। ओके। जिस मोमेंट पे हम बैट से हिट कर रहे हैं उस मोमेंट पे तो फोर्स लग ही रहा है ना। तो जो हिट करने के बाद जब बॉल मोशन कर रही है, जिसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, उस दौरान तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। यस सर। उसके तो वो हिट करने वाला इंस्टेंट जो है वो हमारे इस मोशन में शामिल ही नहीं है। हिट करने के जस्ट बाद, बॉल हाथ से छूटने के जस्ट बाद से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू कर रहे हैं। व्हेन एक्सेलरेशन इज ओनली फ्री फॉल मोशन, ओनली फ्री फॉल। ओके ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने काफी बातें कर ली थी। कुछ मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। मेन पॉइंट्स क्या होते थे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती थी? इनिशियल बोलते चलो u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। अब देखो यही गड़बड़ होता है। अगर ये थीटा है तो u cos थीटा ये होगा, यस, ये u sin थीटा होगा। बहुत बढ़िया। पर अगर कई बार क्या देता है, कह देगा तुम्हें वर्टिकल से थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तब ये u cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये u sin थीटा हो जाएगा। yes. और ये u sin 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो रट मत लेना मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा ये u cos थीटा ही होता है। अगर ये थीटा वर्टिकल से हो गया तो ये वाला जो एंगल, ये वाला u cos थीटा हो जाएगा, ये वाला u sin थीटा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, हाईलाइट्स बता रहा हूँ। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे कितनी होती है? u cos सेम होती है, याद है? तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, याद है कि भूल गए? यस। दो लोगों के से मैं नहीं मानूंगा, मुझे ज्यादा लोग बोला करें। तो याद है। हाँ।
फिर मैंने बताया था ax जो होता है वो 0 होता है, ay जो होता है -g होता है। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी कि जो vx होता है वो तो u cos थीटा ही रहता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, पिछले क्लास का पढ़ा रहा हूँ रिवीजन। लेकिन अगर vy जो होता है वो uy प्लस ayt अगर लगाना हो तो uy लिखते हैं u sin थीटा ay माइनस जी इंटू टी, इस तरह से निकालते थे, याद करो। यस सर। ठीक है। और किसी भी टाइम पे अगर नेट वेलोसिटी लिखनी हो तो vx i कैप प्लस vy j कैप लिखते हैं। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो रिजल्टेंट ले लेते हैं vx स्क्वायर प्लस v। जो लाइन क्लियर ना हो पूछ सकते हो, पिछले क्लास का है, बस एक जस्ट एक रिव्यू दे देता हूँ आपको। इस तरह से फिर हमने कहा था कोई बॉल अगर हम ऐसे फेंक रहे, मान लो बॉडी यहाँ पर है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एस वाई होगा, ये एस एक्स होगा, है ना। तो ये वाला जो ये होता है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट। और ये होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर जब हम लगाते हैं और ये 0 हो जाता है तो यू एक्स होता है यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाता है बेटा। और एस वाई जो हाइट भी होती है बॉडी की, ये यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में लगाते हैं तो यू वाई हो जाता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आज हम लोग इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चों करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें करने वाले हैं बच्चों। अभी मैं आपको फॉर्मूले डिराइव नहीं करा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इक्वेशन अप्लाई करना सीख गए तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। चलिए, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन मैं आपको दे रहा हूं। एक बॉल को हमने यहां से फेंका बच्चों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 45 डिग्री, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड आउट टाइम, find out time when body is at maximum height. B part. Find out displacement after 1 second. दो सिंपल पार्ट है इसके, बिल्कुल बेसिक, कैसे इक्वेशन अप्लाई करते हैं उस पर बेस्ड है।
सर डन। हो गया सर। ओके मुझे उम्मीद है कि cos 45 और sin 45 1/√2 होता है, ये सबको पता होगा। हो गया सर। आइए बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका प्रोसेस आपके मन में आना। इन्होंने कहा फाइंड आउट टाइम व्हेन बॉडी इज एट मैक्सिमम हाइट। ये वाला पॉइंट मैक्सिमम हाइट का है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट बेटा। और आपको ये बताना है कि वो टाइम क्या होगा जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो आपको याद है बच्चों, मैक्सिमम हाइट की पहचान हमने क्या बताई थी आपको? मैक्सिमम हाइट किस बात के लिए जाना जाता है बच्चों? क्या जीरो होता था मैक्सिमम हाइट? सर फाइनल वेलोसिटी यूएक्स v 0 हो जाता है। रॉन्ग बताया अवनी, आपने रॉन्ग बताया। यू एक्स तो हमेशा उतना ही रहता है, वी वाई 0 होता है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है बेटा। ये सभी लोग मैक्सिमम हाइट की पहचान जानते हैं कि नहीं बच्चों? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। अब टाइम निकालना है तो बच्चों हम वी वाई अप्लाई करेंगे। मैं बार बार बेसिक से लिख रहा हूँ। इट इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, तो वी वाई आ जाएगा, यू वाई होता है यू साइन थीटा बेटा, सभी को पता है। ये कंपोनेंट कर लेते हैं, 20√2 साइन 45, इसकी वैल्यू 20 आएगी। एंड 20√2 कॉस 45 बेटा, इसकी वैल्यू भी 20 आएगी। तो ये यू साइन थीटा माइनस जी टी है। अगर आप ये भी याद कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो वी वाई 0 करना है बेटा, ये 20 है माइनस जी 10 है, टाइम मान लेते हैं टी। तो टाइम 2 सेकेंड्स आ रहा होगा बेटा, 2 सेकेंड्स। यस सर। दिस इज 2 सेकेंड्स। बहुत अच्छी बात है बच्चों, 2 सेकेंड टाइम आ चुका है, वेरी गुड। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट 15। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा बच्चों, कैसे निकालना है जरा ध्यान समझिएगा। देयर आर 2 मेथड्स। मेथड 1 बताता हूँ। मान लेते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड बॉडी कहीं यहाँ पर है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इनिशियल जहां से फेंका ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे मैं s वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट s निकालने के लिए हमने कितनी बार कहा कि ये एस वाई निकाल सकते हैं या इसे हाइट भी कहते हैं। ये हम एस एक्स निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। This is your horizontal displacement and this is your vertical displacement. This angle is 90 degree. तो अगर हमें s वेक्टर लिखना हो बच्चों तो हम ऐसे लिखेंगे s x i कैप s y j कैप, ठीक है। और अगर s का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम लिखेंगे अंडर रूट s x स्क्वायर प्लस s y स्क्वायर, ठीक है।
IJ में है तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले दो बातें, या तो हम वेक्टोरियली सॉल्व कर दे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम SX और SY अलग निकालने की सलाह हमने दी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो SX कैसे निकालते हैं बच्चों? UX इंटू U cos या U cos थीटा होता है UX इंटू टाइम। हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म 0 होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। बच्चों जिस लाइन में प्रॉब्लम हो वही मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा वहीं पे, ठीक है। तो ये S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, बट हॉरिजॉन्टल ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे यही वाली इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ये cos थीटा वाली, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ये पिछली क्लास में मैं बच्चों बता चुका। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ये आएगा UX हो जाएगा 20 और cos टाइम है 1, तो 20 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं है बच्चों। यस सर। इसी तरह से SY या हाइट जो होता है, ये मैं कई बार लिख चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ U sin थीटा T माइनस हाफ GT, क्योंकि U जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में U sin थीटा होगा। तो H या SY ये हो जाएगा हमारा U sin थीटा 20 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो दिस इज 20 माइनस 5, इट इज 51 मीटर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ये J कैप में होगा, ये I कैप में होगा। वी कैन राइट 20 I कैप 50 J कैप बेटा, और S का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड 2 भी मैं बताना चाहूंगा। सर एक बार ही बता दीजिए SX आपने कैसे निकाला? बेटा एक सेकंड बता रहा हूँ सुप्रीत बेटा। जो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सुप्रीत इक्वेशन लगाई हमने X डायरेक्शन में, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। UX होता है इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ गया। इसको याद कर लो बेटा, ये इक्वेशन बार बार यूज होगी। SX की इक्वेशन ये याद कर लो, ठीक है। यस SY की इक्वेशन भी ये याद होनी चाहिए दिमाग में बार बार। अभी शुरुआत है इसलिए मैं बार बार डिराइव करके दिखाता हूँ, बट ये थोड़ा सा दिमाग में होनी चाहिए ताकि फास्ट कैलकुलेशन कर सके। सर यस सर। सर जरा ग्राफ में दिखा दीजिएगा जो आपने बनाया है ऊपर। पाथ है ये देख लो सर। इसके बाद 1 by 1। हाँ बोलो सर, जब पूरा नीचे तब भी 0 रहेगी वेलोसिटी जो होगी हमारी y वाली, vy वाली। नहीं 0 नहीं होती बेटा, ये यहाँ पे ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से होती है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, एक वर्टिकल होता है। ओके सर। उतनी होती है जितनी इनिशियल होती है उतनी फाइनल होती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब बोले कोई दूसरा बच्चा पूछ रहा था। हाँ बोले सर, हमने t इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्यों निकाला? 2 मैंने दिया ही नहीं, 1 सेकंड दिया। कोई बात नहीं, 2 पे निकाल लिया तो अच्छी बात है, 1 दिया था। इसलिए सही है सर, t इक्वल 2 सेकेंड से निकाला। हमारा आंसर तो सर आ जाएगा ऐसे भी 20i प्लस 15j। क्या 20 है? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो, बोलो फिर से। सर ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स निकाला है सर, इसका यूज कहाँ हुआ है? t इक्वल टू 2 सेकंड मैंने कब निकाला? अच्छा ये जो निकाला है इसका कोई यूज नहीं है बेटा, ये अलग सवाल है। ये अलग सवाल है, पहला पार्ट है, ये अलग सवाल। दो अलग अलग सवाल है ना, इंडिपेंडेंट। कोई जरूरी नहीं कि हम उसका यूज करें। ओके सर। चलिए तो अब हम आपको एक और सिंपल क्वेश्चन देंगे। मैं चाहता हूं आप इक्वेशन अप्लाई करना सीखे, बहुत ध्यान से देख। आपको ये पता रहे कि क्या चीज निकालने के लिए क्या। मैं फॉर्मूले भी डायरेक्ट लिखवा सकता हूं, पर फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं।
ये u स्पीड है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। और आपको बताना है कि u की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मैं 50 मीटर पर सेकेंड दे देता हूँ और थीटा की वैल्यू 37 डिग्री दे देता हूँ। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देता हूँ। फाइंड आउट नंबर 1 टोटल टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स इन एयर, मैक्सिमम हाइट, एंड रेंज। अभी इनके फॉर्मूले अगर जानते हो, स्कूल में पढ़ रही है तो फॉर्मूले मत लगाना, ठीक है, बेसिक से करना, बेसिक से, जैसे इक्वेशन लगा के। बेटा इसे रेंज कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब है जहां से फेंका है बेटा और पार्टिकल ग्राउंड पे जहां हिट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है इसे रेंज कहते हैं बेटा, है ना। दिस इज रेंज, ओके सर, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट आपको इक्वेशंस यूज करनी है। आई रिपीट, जिन बच्चों को फॉर्मूले पता भी हैं वो फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, विदाउट यूजिंग फॉर्मूले आपको ये कैलकुलेशन करने हैं। सर साइन 37 कितना होता है? साइन 37 होता है 3/5। साइन 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5। चल, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम दे रहा हूँ, 3-4 मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। सर 6 seconds 45 मीटर और 240 मीटर। एवरीवन ट्राई बेटा। सर सेम आंसर आ रहा है। लेट्स सी 6 55 24। सर टाइम कितना आ रहा है? टाइम आ रहा है, मुझे क्या पता। 6 मिनट 6 सेकंड 6 seconds। थैंक्स।
6 सेकेंड आएगा करेक्ट आंसर। चलो मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1 बेटा, है ना, देखिएगा कैसे करना। सबसे पहले बच्चों इन्होंने पूछा है टोटल टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स इन एयर। इसका मतलब ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का टाइम बेटा जानना चाहते। तो मैंने आपको बताया था इस पॉइंट की पहचान ये होती है कि यहाँ जो भी है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये रेंज जो है इस पॉइंट पे रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो रेंज के बराबर है, पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है बेटा। जब बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी तो इस पॉइंट पे जो हाइट है आप देख रहे हैं ना h 0 है, h मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 है यहाँ पे। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ये देखना होगा कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 कब कब होगा। तो एक तो शुरुआत में 0 होगा बेटा, t=0 आएगा, और एक जो दूसरा टाइम आएगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। या आप ये भी कह सकते हो सिमेट्री की वजह से कि यहाँ जितना टाइम आधे में लगेगा मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो जैसे पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकलवाया है, यहाँ तक का टाइम निकाल के आप उसका डबल भी कर सकते हो, बट मैं इसका SY0 करके सॉल्व करना ज्यादा पसंद करूंगा। यस बेटा। सर वो अगर वैसे निकाल सकते कि -50 ले लें उसको भी वो नीचे जा रहा है। किस -50 क्यों ले लोगे भाई? फाइनल को 50 नहीं होगा माइनस, वो 50 तो रिजल्टेंट होगा, वाई डायरेक्शन में तो एक कंपोनेंट होगा ना केवल। ओके सर। वो तो एक रिजल्ट है, वो कोई बेसिक चीज थोड़े ना है जो आपको पता होगी ना, वो ले सकते हो। देखिए ये वाला वेलोसिटी बेटा होगा 50 sin 37, जिसकी वैल्यू सबने 30 निकाल ली होगी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा 50 cos 37, जिसकी वैल्यू 40 सबने निकाल ली। अब मैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों ध्यान से देखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ h = u sin थीटा t माइनस हाफ GT², वाई डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हमको पता है कि यहाँ का टाइम बताना है बेटा, इस वाले पॉइंट का टाइम बताना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट का टाइम बताना है बेटा। इस वाले पॉइंट पे SY0 है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो SY मतलब ये हाइट में 0 कर देता हूँ बेटा। u sin थीटा की वैल्यू है 30 पूरी, टाइम t है माइनस g की वैल्यू 10 रख देता हूँ, तो 5 10/2 5t²। ये अगर मैं इसमें से 5t पूरा कॉमन ले लूँ तो 6 माइनस t बचेगा। यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा t=0 और एक आएगा t=6। 0 हमारा आंसर नहीं है, दो टाइम इसलिए आए आप देख सकते हो क्योंकि t=0 पे भी हाइट 0 है बेटा और t=6 पे भी हाइट 0 है। तो 6 ये एंड वाला टाइम है और 0 शुरुआत वाला टाइम है, इसलिए दो आंसर आए, दोनों जेन्युइन है। बट हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसे हम कैपिटल T से लिखेंगे, उसका आंसर 6 सेकेंड आएगा बेटा। देखिए मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैं कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आई हैव अप्लाई। फॉर्मूला डेरिवेशन भी यहीं से होता है बेटा, कि मैंने S = ut + ½ AT² इक्वेशन लगाई है इन वर्टिकल डायरेक्शन, फिर मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 पुट कर दिया। वहां से बच्चों हमारा ये पता चल गया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या। मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है। तो एज वी ऑल नो दैट एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होती है ओनली हॉरिजॉन्टल होती है, नो वर्टिकल वेलोसिटी। बट यहाँ पर हमको हाइट निकालनी है, हाइट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा निकालना है। तो टाइम नहीं निकालना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हाइट निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, v² = u² + 2as है ना, सभी कुछ y डायरेक्शन में है। तो v/u/y इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा होती है, ay होता है -g और sy होता है h। तो ये बच्चों इक्वेशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी, y डायरेक्शन में अगर थर्ड इक्वेशन लगानी हो तो कैसे लगाएंगे। अब हमें पता है एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे बेटा जो vy होता है वो 0 होता है, vy 0 होता है। तो vy को अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये u sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं।
यू साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 30 होल स्क्वायर -2, जी को 10 रख देते हैं और ये मैक्सिमम हाइट लिख देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से आप देख सकते हैं 900 डिवाइड बाई 20, इट इज 45 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। यहाँ से बच्चों मैक्सिमम हाइट आ जाएगी कि इट इज 45 मीटर, ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अब रेंज कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों? रेंज क्या है ये फोटो में देखते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, फोटो बना देता हूँ। किसी भी बॉल को आप यहाँ से यहाँ फेंक देते हो, जैसे कोई बॉल अगर यहाँ है बेटा हवा में, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें से ये वाला जो पोर्शन होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ये पोर्शन। लेकिन अगर कोई बॉल डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा नेट, और यही हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसी को रेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं बेटा, जो भी है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब जो फाइनल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, फाइनल जब वो स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड में उस मोमेंट पे, फाइनल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वही बेटा हमारा रेंज है प्यारे बच्चों, है ना। तो फाइनल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही अगर रेंज है तो आपको तो पता है कि रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है, ये रेंज, ठीक है, ये रेंज। तो अब हमें पता है कि अगर मैं, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बच्चों हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, जो हम निकाल सकते हैं। शुरू में निकाल लिया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल ही लिया है, ये देखिए 6 सेकंड आया है। इसका मतलब है बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड लगा है, उसी टाइम में बॉल ने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अचीव किया है। तो बच्चों हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कई बार लिख चुके हैं, u cos थीटा इंटू टी। चूंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल ut वाला पार्ट होता है, हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट नहीं होता है। तो ये बच्चों हमारा रेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका 240 मीटर विल बी द रेंज। इस तरह से बच्चों हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेंज कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो अब इस पार्ट में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। नो सर। वो नो सर। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, टाइम वाला पार्ट एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ देख लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। सर एक बार जो मैंने बताया वैसे करके बता सकते हैं। तुमने क्या बताया फिर से बताओ। सर कि अगर जो हमारे आखिरी में होगा वो नीचे डाउनलोड होगा तो उसका माइनस हाथ में पता नहीं -50 हो जाएगा। वही सुनिए, ये जानना कि आखिरी में जो होगा डाउनवर्ड होगा, ये भी एक डिराइव्ड रिजल्ट। अगर इससे करोगे तो कोई नंबर नहीं देगा पार्थ में, बाकी बता देता हूँ। अच्छा करना ऐसा ही है आपको, क्योंकि वो भी इसी से पता चलता है। टाइम पहले निकलता है, वो बात बाद में पता। वो तो सिमेट्री से तुम कह पा रहे हो ना। जैसे ये वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 30 थी और यहाँ पर -30 हो जाएगी, तो अगर हम y डायरेक्शन में लगाएं vy = u sin थीटा - gt, इसे -30 रख दें, इसे 30 रख दें, -10 × t, 10t लेफ्ट में ले आए, इधर 60 हो जाएगा, तो भी t 6 सेकंड आ जाएगा। आंसर करेक्ट है। पर अगर आप स्कूल में इस तरह से कर दोगे तो आपको नंबर नहीं देंगे, वो 0 नंबर दे देंगे आप। क्यों सर, क्या गलत क्या? क्योंकि ये डिराइव्ड, ये वाली बात, ये जो तुमने -30 ये ना, ये वाली बात भी बेसिक बात नहीं है। ये वाली बात टाइम निकलने के बाद ये पता चलता है कि सिमेट्री से आया है। तो ये चीज मैथमेटिकली है, तो आप प्रूफ करो पहले ये चीज। वो कह देगा ये आपको कैसे पता, या तो आप निकाल के दिखाइए इस चीज को। ये एक रिजल्ट है जिसका आपने डायरेक्ट यूज कर लिया। पार्थ समझ रहे मेरी बात? एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं विदाउट प्रूफ। तो वो कहेगा हम कैसे मान लें कि यहाँ उल्टा हो गया। तो आप प्रूफ करके इस एग्जाम में पहले प्रूफ करोगे, देखो उल्टा होगी, फिर आप यूज करो। लेकिन आप देखिए ये वाली बात जो हमने यूज की है पहले वाले कैलकुलेशन में, वो समझ में आ गई। ये दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाइट 0 है। यहाँ प्रूव नहीं करना कि हाइट 0 है। तो हाइट को 0 लिखना एक बेसिक बात है, लेकिन वेलोसिटी को उल्टा लिख देना ये एक रिजल्ट है, सही है, करेक्ट है, पर ये बेसिक बात नहीं है, खुद भी अपने आप में प्रूफ की जाने वाली बात है। तो या तो आप इसे प्रूफ करें फिर ये सॉल्व करें। इसलिए ये चीज फंडामेंटली मतलब आपको नंबर काट सकता है वहां पे एग्जामिनर आपके। समझ गए मेरी बात? यस समझ गए। हाँ, तो हमेशा बेसिक जो चीज नजर आ रही, जिसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वहां से चीजों को डिराइव किया जाता है। अब जैसे मैंने इससे क्यों नहीं डिराइव किया कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसका डबल टाइम होगा, जितना जाने में उतना। हमें पहले ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ तक का टाइम आधा होगा, यहाँ तक का आधा होगा।
क्योंकि ये मान लेना, ये सीधे सीधे कह देना कि आधा लगेगा, तो कोई टीचर कहेगा नहीं पहले हमें प्रूव करिए। बात तो सही है आपकी, लेकिन वो भी बेसिक बात नहीं है ना, ये भी एक रिजल्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि जितना टाइम ऊपर चढ़ने में लगता है उतना ही टाइम बॉडी को उतरने में लगता है। पर इससे हमने प्रूव नहीं किया, क्योंकि ये बात भी डायरेक्ट रिजल्ट। लेकिन ये जो है हाइट 0 दुनिया को दिख रही है कि यार यहाँ पे जमीन पे गिर गया, तो जब जमीन पे गिर गया तो हाइट 0 हो गई, इसमें प्रूव नहीं करना कुछ। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? सभी लोग समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। गुड। अब मैं थोड़ा फॉर्मूला डेरिवेशन करा देता हूं, क्योंकि अभी मैंने लगे हाथों कॉन्सेप्ट सिखाए। तो 3 बेसिक फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन, बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं हम। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का है ग्राउंड टू ग्राउंड, जमीन से फेंकेंगे वापस ग्राउंड पे जाके बॉल गिरेगी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले 3 कैलकुलेशन करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड कैलकुलेशन करने वाले हैं रेंज, थर्ड मैक्सिमम हाइट। और जिस तरह से मैं आप फॉर्मूले याद कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट पहले सिखाए थोड़े बहुत आपको, फॉर्मूले बाद में। क्योंकि एक बार फॉर्मूला निकाल दो तो सारे बच्चे फॉर्मूला ही लगाते हैं, कॉन्सेप्ट फिर पीछे रह जाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज में, ये मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना देता हूं बेटा। मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारा XY प्लेन है और एक बॉडी को हमने इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, एंगल थीटा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो u cos थीटा आएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो u sin थीटा आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अगर इसमें हमें डेफिनेशन में लिखना हो तो हम कह सकते हैं इट इज द टोटल टाइम फॉर विच बॉडी remains in air, it is the total time for which body remains in air, ठीक है। अगर मैं पॉइंट वाइज मार्क करूं तो अगर मैं इस पॉइंट को O कह रहा हूं, हाईएस्ट वाले पॉइंट को, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, A कह रहा हूं, और इस वाले पॉइंट को B कह रहा हूं, तो जो टाइम O से B तक लगेगा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और मैं इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो बहुत आसान बात है। फ्रॉम O से B तक यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं? SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, UY है U sin थीटा T, AY है -G, ये हो जाता है। इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं कहां से कहां तक बच्चों? O से B तक हम यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है जब ये बॉडी B पे पहुंच जाएगी तो पॉइंट B पर इसका Y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो जैसे बिल्कुल सवाल सॉल्व किया वैसे ही कर रहे हैं, U sin थीटा -GT/2, ये कॉमन आएगा और एक T कॉमन आ जाएगा पूरे में राइट साइड में, SY को 0 कर दिया। एट B SY जो है वो 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर बच्चों 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, या तो ये 0 होगा या 0 का। अगर हम पहला ब्रैकेट 0 करेंगे तो T इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा 0 करेंगे तो ये आ रहा है U sin थीटा -GT/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जो आ रही है इट इज 2U sin थीटा डिवाइड बाई। तो हमें पता है ये हमारा टाइम नहीं है, ये शुरुआत वाला टाइम है, हाइट 0 हो रही है जब, ये हमारा बाद वाला टाइम। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हो गया वो 2U sin थीटा डिवाइड बाई। U sin थीटा बच्चों क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल,
तो 2u(y/g) ऐसे भी याद रखिए, बहुत जरूरी है, आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। u sin थीटा u(y) है, u cos थीटा ux। इसका मतलब अगर कई बॉल को, सभी बॉल का अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो, मतलब u अलग, भले स्पीड अलग अलग हो, u की वैल्यू अलग अलग हो, एक की u1 हो, एक की u2 हो, एक की u3 हो, थीटा अलग अलग हो, लेकिन अगर u sin थीटा सभी के इक्वल है, u1 sin थीटा 1 इक्वल टू है u2 sin थीटा 2 के इक्वल टू है u3 sin थीटा 3 के, u4 sin थीटा, तो सभी के टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल then all the bodies will have same time of flight. It means all the bodies will be in air for the same time interval. ठीक है, तो ये छोटी सी बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, प्लीज ये जो आपने अभी बोला ये बता दीजिए एक बार। ये लो, डिवाइड कर दे y से नहीं। सर जी फॉर्मूला पहले तो सब लोग याद करेंगे। ठीक है, मैंने ये कहा बेटा, अरे बड़ी सिंपल बात है, लिख देता हूँ। u1 sin थीटा 1 अगर u2 sin थीटा 2 के है तो g तो सबके लिए सेम ही होगा, तो t1 इक्वल टू t2 होगा कि नहीं होगा? अब नहीं, बस इतनी सी बात बोली है। अगर हम दो बॉल को फेंके, एक का u1 sin थीटा 1, दूसरे का u2 sin थीटा 2 इक्वल है बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूले में डाल के देखो ना, इसमें u1 sin थीटा 1 की जो वैल्यू है वही u2 sin थीटा 2 है, g तो इक्वल होगा, g तो हर एक के लिए 9.8 होगा और हमारी क्लास में 10 होगा, तो g तो बदल नहीं जाएगा ना हर एक के लिए। क्या क्लियर है अपनी? यस सर, यस सर। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद कर लो बेटा। u(y) क्या है यहाँ पर, बोलो u(y) को क्या पुकारोगे? इनिशियल वेलोसिटी किसका? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ किसका? वर्टिकल कंपोनेंट मेरा, किसका? नहीं सर, वेलोसिटी का। आंसर इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इनिशियल वेलोसिटी का। अच्छा बताओ, अगर हम किसी बॉडी को वेक्टर फॉर्म में लिख दें 20i + 40j, तो बताओ इसमें कौन सा ux है, कौन सा uy है? सर ux 20 है, uy 20 हाँ, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो यहाँ uy का वैल्यू कितना रखोगे? 40 रख दोगे। ये u sin थीटा है, ये u cos थीटा है। आई कैप मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला है, जे कैप मतलब ये वर्टिकल वाला है, अगर एक्स वाई प्लेन लिया है हमने तो। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अब हम बच्चों इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पहचान की थी, क्या मुझे पार्थ बताना चाहेंगे मैक्सिमम हाइट की क्या पहचान है? मैक्सिमम हाइट पे ऐसा क्या होता है जिससे हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट है? सर वेलोसिटी जो होती है 0 हो जाती है वी वाई में। वाई बोला करो, पहले वेलोसिटी बोल देते हो, कोई समझेगा गलत बता रहे हो। नहीं सर, वी वाई बोला। हाँ, वी वाई 0 हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये u sin थीटा है, ये u cos थीटा है, ये u x है बच्चों, ये u y है। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, ये मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर वी वाई 0 होता है। तो वी वाई बच्चों हमें पता है, हमें u y पता है और हमें हाइट निकालनी है। सजेस्ट करो कौन सी इक्वेशन यूज करें? थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड? सेकेंड। गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है, सेकेंड नहीं। थर्ड होगी सर। सेकेंड में सर टाइम चाहिए होगा ना सर। हाँ, वो सेकेंड से भी जाएगा, पर बेस्ट इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, v² = u² - 2gh, u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। इक्वेशन पहचानो, ये इक्वेशन पहचान में आ रही, पहचानो। ये सब v² + 2gh है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो vy क्या रख देंगे मैक्सिमम हाइट पे? 0 रख देंगे। u sin थीटा की वैल्यू रख देंगे कितनी? u sin थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों? कहाँ गया u sin थीटा? तो u sin थीटा ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं चूंकि हम लोग, तो u² sin² थीटा - 2gh max। तो h max जो आएगा, इट इज u² sin² थीटा / 2g। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो याद रखो, u² sin² थीटा / 2g, या फिर देखो ये u sin थीटा का होल स्क्वायर है, या फिर मैं इसे uy
का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g बोलो। देखो जरा डाइजेस्ट करो इस बात को, डाइजेस्ट करो इस बात को भाई। यू साइन थीटा क्या है? यू साइन थीटा क्या है? यू वाई तो है बेटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू वाई का स्क्वायर ही तो हुआ बेटा, बताओ। यस सर। दोनों फॉर्मूले याद करो मेरे सामने, अभी कभी याद करो। मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या फिर यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। मतलब अगर दो बॉडी की, सुनना स्टेटमेंट सुनना, बताना समझ आया कि नहीं। अगर दो बॉडी दो प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंका जाता है और उनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो मैक्सिमम हाइट बराबर होगी। स्टेटमेंट समझ में आया? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है यस सर। ट्रू है। यस सर। वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। बताओ सही है कि गलत है? सर सही है। सही है सही है। अच्छा अगर बोलना जरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देख लो और हाइट का देख लो। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना सही है कि गलत है। दो बॉल को ग्राउंड से ग्राउंड में फेंका गया, दो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो हाइट भी सेम होगी, मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। नो सर, जरूर नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम है तो मैक्सिमम हाइट भी सेम होगा। फॉल्स हो जाएगा। नहीं, करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट है। आप सभी लोग रॉन्ग हैं। देखिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो इसका मतलब यू वाई की वैल्यू बराबर है, तो यू वाई पे ही केवल टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिपेंड करता है और यू वाई पे ही मैक्सिमम हाइट है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है इसका मतलब यू वाई दोनों का इक्वल है, तो फिर हाइट भी इक्वल होगी। बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट बोला था मैंने। ठीक है बेटे, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद कर लें आप सभी लोग। ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूले हैं। सर प्लीज रिपीट अगेन। कौन सा वाला? सर दैट्स स्टेटमेंट बोला आपने। मैंने कहा इफ टू बॉल्स हैज सेम टाइम ऑफ फ्लाइट देन मैक्सिमम हाइट भी इक्वल होंगी। ओके सर। इफ है ना, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो फिर यू वाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को भी इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इक्वल है तो यू वाई इक्वल है, तो यू वाई अगर इक्वल है तो मैक्स हाइट भी इक्वल होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बच्चों, रेंज निकालते हैं सभी लोग मिलकर। बड़ी सिंपल सी बात है, रेंज निकालना कोई आसान कठिन बात नहीं है। चलिए एक बॉल को हमने फिर से डायग्राम रिपीट कर लेते हैं। यू है, ये थीटा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है ये दिस इज योर रेंज। तो आपको पता है एट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है ये 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वही रेंज है बच्चों। अभी जब यहाँ बॉल पहुंच रही है तो वही हमारी रेंज है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमें पता है ए एक्स 0 होता है। कितनी बार बताएं? 1000 बार बता चुके हैं। 1001 बार हो गया। ये यू एक्स होता है यू कॉस थीटा इंटू टी। अब अगर हम ओ से लेकर, इसे कलर चेंज कर लेते हैं कुछ, ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट बी। अगर ओ से बी तक अप्लाई करेंगे तो टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। तो टाइम की जगह ये पुट कर देते हैं, तो ये रेंज आ जाएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। तो रेंज जो है 2, ये u cos थीटा है, ये ux है, ये u sin थीटा है, वो uy है डिवाइड बाई g।
यू एक्स यू वाई जे। लेकिन इससे ज्यादा जो यूज होता है फॉर्मूला, वो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, देखिए यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 थीटा। ये फॉर्मूला 10th का है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों याद रखने हैं आपको, एक से काम नहीं चलेगा, एक से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पहले आप ये वाला थीटा वाला ज्यादा याद करते हैं, पर थीटा के साथ साथ ये भी याद रखिए। देखिए ये यू एक्स और यू वाई दोनों, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है, यू वाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। ये यू एक्स यू वाई 2 बाहर रहेगा, और अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी याद होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है इस कैलकुलेशन को कर ले जाएंगे। तो तीनों फॉर्मूले बच्चों हमारे आगे समराइज हो गए। मैं एक बार तीनों को एक साथ लिख देता हूं। एक है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी या 2u वाई बाई जी। मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, इट इज u वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और रेंज है 2ux u वाई डिवाइड बाई जी। इसका मतलब है, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये एकदम अच्छे से याद होने चाहिए ऑल द टाइम, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर किसी को स्कूल एग्जाम देना है तो ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है आपको, जो मैंने प्रूविंग आपको कराई। ठीक है, तो ये सिंपल प्रूविंग है। मैं इस पे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दूंगा। मुझे सभी का आंसर 30 सेकंड में चाहिए। 2 क्वेश्चन दूंगा, क्यों दिए हैं क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्स है, वर्टिकल वाई है। एक बॉल को हमने फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, एंगल 30 डिग्री है। मेरी क्लास में जी की वैल्यू 10 रहती है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए, 30 सेकंड में देखते हैं किसका कैलकुलेशन फास्ट है। एच मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, और दूसरा ये एक्स है, ये वाई है। अगर एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 40 आई कैप प्लस 60 जे कैप है और जी की वैल्यू 10, find out time of flight, max height and range. T है 5, H मैक्स है 125/4 और R है 125/2। सर साइन 30 की वैल्यू बता दीजिए। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? सर टाइम है 5, H मैक्स है 125/4 और R है 125/3।
सर टाइम 5 सेकेंड सर, जो मैक्सिमम हाइट 31.25 मीटर और 125 रेंज होगी। चलिए फर्स्ट पार्ट का तो बिल्कुल सरल है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, सबने कर लिया होगा, फॉर्मूले लगाने बस। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए 2u sin थीटा बाई डी, मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे वैल्यू पुट करूंगा। u है 50, sin 30 है 1/2 और g है 10, तो ये 5 सेकेंड्स आएंगे। जिससे आप मतलब लाइव चैट पढ़ा करेंगे क्लास के समय, हुआ लगे। ठीक है, तो ये बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई g, तो u स्क्वायर हो गया 2500, sin 2 थीटा है sin 60 डिवाइड बाई g है 10, तो ये 250 हो जाएगा, √3/2, तो 125√3, ये रेंज है बच्चों। मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, u स्क्वायर हो जाएगा 2500 sin स्क्वायर थीटा, देखिए sin 30 1/2 है, तो sin स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर अपॉन 20, तो ये 0 हो जाएगा, 125 डिवाइड बाई 4। अब बताइए आंसर मैच कराइए, सही थे सभी के? हाँ सर। यस सर। यस सर सही है। इसके बताओ, ये वाले वो तो कर ही लोगे तुम सर, इसके तो और आसान है सर। 12 सेकेंड 180 480। बच्चों बताएं इसका आंसर। हाँ बताओ पार्थ। सर 12 सेकेंड्स है टाइम और 80 मीटर्स, और 80 मीटर्स हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, और 480 हो गया। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये u cos थीटा होता है, ये u sin थीटा होता है। अगर हम u को वेक्टर की तरह लिखें तो ये ux होता है, ये uy होता है, तो हम लिखेंगे uxi कैप uy j कैप, या ux को लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो अगर किसी ने वेलोसिटी आई जे में ऑलरेडी दे रखी है और हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस बना रखा है, वर्टिकल को y, इससे ये पता चलता है कि जो 40 है ये ux है और जो 60 है बेटा ये uy है। मतलब ये ux कह लो या u cos थीटा की वैल्यू कह लो, ये u sin थीटा की वैल्यू कह लो। तो एक तो तुमसे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये 2u/g हमने पढ़ा रखा है, तो 2u/60 डिवाइड बाई 10, 12 सेकेंड्स आ जाए। यस सर। मैक्स हाइट अगर निकालना है तो uy का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, तो 60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20, तो ये 180 मीटर। रेंज हम लोगों ने पढ़ा है 2ux uy डिवाइड, इसीलिए फॉर्मूले इस तरह से भी याद दिलाए थे। ux है तुम्हारा 40 और uy है 60 डिवाइड बाई 10, तो ये 480 मीटर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अगर बाई चांस हमसे धोखे से ये भी पूछ ले कि बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो ये वाली चीज u sin थीटा है, ये वाली चीज u cos थीटा है। तो अगर मैं u sin थीटा को u cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, u कट जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा, sin अपॉन cos।
तो tan थीटा देखिए u sin थीटा कितना था, ऊपर 60 था और नीचे u cos थीटा कितना था, 40 था, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और 3/2 वैल्यू पता नहीं है, तो हम लिख देंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2। मतलब अगर tan थीटा 3/2 लिख रहे हैं बेटा, तो थीटा को tan इनवर्स 3/2 ऐसे लिख देते हैं। आगे बढ़ Yes, गया। तो इस तरह से देखिए, यही इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं आपको ux और uy में फॉर्मूले क्यों, ताकि आपको थीटा निकालने की जरूरत ना पड़े। आपने सीधे देखा कि इस इक्वेशन में ये वाली चीज, इस वाले में ये वाली चीज ux है, ये वाली चीज uy। तुम गाड़ी ले जाना चाहो ले जाओ, कहाँ ले जाओ, क्रेटा लेते जाओ, हम सलीम के साथ हो तो तुम हाँ हो सकता है, हाँ, ले जाओ बाइक, वो हमारे साथ आ जाए। हाँ बच्चों, है ना, तो इस तरह से बच्चों आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट और इस सब की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल। √2 मीटर पर सेकंड ये इनिशियल वेलोसिटी। अपडेटेड नहीं है, पुराना वर्जन इसको अलग कर, इसमें भी पुराना ही होगा, इस कैमरा इसमें अपडेटेड है, इसको अपडेटेड नहीं है। तो क्या हुआ, फाइंड आउट टाइम। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए। दो बातें करनी, फाइंड आउट टाइम व्हेन बॉडी इज एट 80 मीटर हाइट, एक तो ये बताना। दूसरा, फाइंड आउट स्पीड when body is at 45 मीटर हाइट। तीसरा, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, फाइंड आउट पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड्स। तीन छोटे छोटे पार्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, फॉर्मूले से नहीं होगा, कोई भी बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। G10 ले लेना है, G डाउनवर्ड है और 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिखा दीजिए, देख लीजिए।
सर फर्स्ट का आंसर 2 और 8 सेकंड सर। करते रहो सर सर बता बोले भाई। सर हम ये बोल रहे हैं सर, फाइंड आउट द स्पीड एट बॉडी इज एट 45 मीटर एट 45 मीटर हाइट। सर इसमें हम लोग को वाई वाली निकालनी, एक्स वाली निकालनी, बोथ जब स्पीड लिखा होता है तो इसका मतलब हमेशा रिजल्टेंट होता है, वाई और एक्स होता है तो मेंशन किया जाता है। पार्थ समझ गए? ओके सर, दोनों का। अगर सिर्फ लिखा हो वेलोसिटी बताइए, स्पीड बताइए, इसका मतलब नेट बतानी बेटा। सर थर्ड वाला पार्ट एक बार फिर से दिखा दीजिए। देख लीजिए। ठीक। सर सेकंड पार्ट का 90 मीटर पर सेकंड। सेकंड का देखते हैं, लेट्स सी। याद नहीं मुझे आंसर, अभी सॉल्व करेंगे तब आएगा। पर 10.41 आ रही है। ओके सर पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ना, एक्स वाई दोनों के टर्म्स में बेटा। फिर वही बात पूछोगे, पोजीशन का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट। पोजीशन मतलब कंप्लीट पोजीशन। तो पोजीशन आ रही 150 कमा 105। is coming out to be 51%. Let's see. Okay. चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबने ट्राई कर लिया होगा मेरे हिसाब से एक बार। अब हम इसे यस सर 10,7 आ रहा है सर लास्ट। लेट्स सी आप लोग अपने
सबसे पहले इन्होंने कहा फाइंड आउट टाइम व्हेन बॉडी इज एट हाइट 80 मीटर। ये देखिए u cos थीटा है 50√2 cos 45 which is 50. This is 50√2 sin 45 which is also 50. एक सेकेंड। अरे शैलेंद्र, मेरा फोन कहाँ है वो वाला? ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। अब इन्होंने कहा हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 80 मीटर और टाइम बताना है। तो h इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है, h गिवन है, टाइम बताना है। तो मुझे लगता है कि सब समझ गए होंगे कि हमें हाइट वाली इक्वेशन लगानी चाहिए जो कि होती है u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यस सर। क्या लगता है आप लोग को? ये लगता है कि नहीं लगता कि हमको ये अकेले लगता है? यस सर। तो h को 80 रख देते हैं, u sin थीटा 50 है, t माइनस g/2, g 10 है तो g/2 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करके सबको लेफ्ट में ले आते हैं तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू, इसके फैक्टर हो जाएंगे। t माइनस 8 एक फैक्टर बनेगा, t माइनस 2 दूसरा फैक्टर बनेगा, t की दो वैल्यू आ जाएगी 2,8। यस सर। इसका मतलब है बिल्कुल जस्ट लाइक इन 1D मोशन देयर आर टू टाइम, दो टाइम है एक ही हाइट के 80 मीटर का, वो होने भी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है 80 मीटर हाइट, तो एक बार ये टाइम है t1 2 सेकेंड, सेम हाइट पे पार्टिकल यहाँ पे ये पॉइंट p, ये टाइम t2 है 8 सेकेंड। तो दो टाइम बच्चों इसीलिए आते हैं कि एक बार जब बॉडी ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है, एसेंट वाला पोर्शन होता है, और दूसरा टाइम डिसेंट वाला होता है, नीचे उतर रही है बॉडी, ये बॉडी ऊपर चढ़ रही है। तो ये हमें टाइम कैलकुलेट, दिस टाइम इज 2 सेकेंड एंड दिस टाइम इज 8 सेकेंड। ठीक है, दो टाइम किस लिए आए हैं ये आप समझ जाइए। और मैं आपको आगे चल के ये खास बात भी एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा, आप जान भी जाओगे कि ये जो दो टाइम आते हैं, इन दोनों टाइम का जो सम होता है ये हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो ये 2 + 8 10 सेकेंड ही आएगा हमेशा। तो ये सेम हाइट के लिए जो दो टाइम हमको बच्चों मिलते हैं, जैसे 1D मोशन में मिलते थे, और उन दोनों टाइम का जो सम होता था वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता था, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। यस सर। सेकेंड पार्ट में हम आज बात करते हैं कि फाइंड आउट स्पीड व्हेन द बॉडी इज एट 45 मीटर हाइट। अब आप देखिए, मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा डायग्राम जरूर बनाया करिए, आदत डाला करिए। ये 45 मीटर की हाइट है, यहाँ पे स्पीड बतानी है। हमने आपको बताया स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज स्पीड। हमने कहा जब भी वेलोसिटी निकालनी हो, या तो अगर हम वेक्टर फॉर्म यूज करें उसको रिजल्ट, या फिर आप कंपोनेंट निकाल लीजिए। वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए हैं। Vy, अगर हमको Vx और Vy मिल जाए तो हम V = √Vx² + Vy² करके आसानी से रिजल्टेंट स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। इनफैक्ट अगर ये एंगल भी फाई बताना होता है, tan फाई होता है, Vy/Vx फाई बताता है किसी टाइम पे बॉडी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही। तो Vx तो हम देखिए, ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी 50 है और ये वाली भी 50, ये हम अब देख चुके हैं अभी शुरुआत में, है ना, √2 cos थीटा, ये देखिए 50-50। तो इसका मतलब हम जानते हैं बच्चों पूरी प्रोजेक्ट, मैंने कहा जब भी स्पीड बतानी हो हॉरिजॉन्टल तो बदलती नहीं, ये तो 50 ही रहेगी। बच्चों यस या नो बताएं बेटा? यस सर। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पहली चीज कोई याद करने वाली है, इट इज दैट horizontal component of velocity is uniform. There is no change in horizontal velocity. रहा सवाल Vy निकाल लेते हैं, हाइट गिवन है, Vy निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। u sin थीटा हो गया uy का स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। अच्छा 40 आ रहा है, तो ये uy का होल स्क्वायर करेंगे तो uy का होल स्क्वायर आ जाएगा 2500 - 2।
जी आ रहा है 10 और हाइट आ रहा है 45 मीटर। तो ये आप देख सकते हैं ये 900 आ जाएगा, तो ये 1600 बचेगा, तो वी वाई आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी ये है, हॉरिजॉन्टल वही रहेगी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 50 आई कैप प्लस 40 जे कैप। पर हमसे स्पीड पूछी है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 34 जो भी आएगा 10 रूट 34 कह रहे हैं भाई साहब, तो 34 में 25 और 31 आएगा ना। 34 कैसे आ गया? 41 आएगा। हाँ 10 रूट 41 आएगा मीटर पर सेकंड। बताइए भाई ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ आया बच्चों? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फाइंड आउट पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब देखिए इन्होंने कह दिया कि जो शुरू से हमने जहां से फेंका है वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन अगर है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे x, y कोऑर्डिनेट, ये वाली जो हाइट होती है ये y कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा यही x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि अब जब इसे ओरिजिन मान लिया तो यही डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा बेटा, इसी को पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई, ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यही हमारा जो एक्स है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जो वाई है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए हम x कैलकुलेट करते हैं। तो x बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, u cos थीटा इंटू टी। u है 50, टाइम क्या पूछा है 3 सेकंड दिया है शायद, मुझे याद आ रहा है, तो 150 मीटर आ जाएगा। x डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u साइन थीटा 50 इंटू 3 माइनस हाफ 10 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 45, सो इट इज 95 मीटर, सॉरी 95। तो x और y कोऑर्डिनेट आ गए तो 105 आएगा। यस यस इट इज 105। तो कोऑर्डिनेट्स आर एक y x कोऑर्डिनेट 150 है, y कोऑर्डिनेट 105 है। तो दीज आर पोजीशन। अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाह रहे हो तो पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, 150 i कैप एंड 105 जे कैप। ठीक है, ये बच्चों हमारी पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेट्स में लिख दो, पोजीशन पूछा है तो यू कैन आल्सो एक्सप्रेस इन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो जस्ट ये हमारा सेकंड लेक्चर था, हमने बहुत ही बेसिक चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, जितना अच्छा सीखोगे बेसिक उतना ही तेजी से स्पीड से आप सवाल सॉल्व करोगे, जो भी एप्लीकेशन क्वेश्चन होंगे। मैं जो अभी तक पढ़ा रहा हूँ ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उनको अप्रोच तभी कर पाओगे, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा। अगर अभी आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें भागोगे तो आगे मुझे विश्वास है कि आप गिर पड़ोगे। इसलिए एक एक चीज ठहर ठहर के कॉन्सेप्ट को सीख लो, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फर्दर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी समझेंगे क्या होती है, और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेसिक प्रोजेक्टाइल पे वो देखेंगे, देन किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो तो भेज दीजिएगा। हाँ मैं इसके क्वेश्चन भेज दूंगा, मैं आज ही भेजता हूँ ताकि पर डे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। यस सर फिजिक्स क्लास कब से होगी? यस बेटा, सर फिजिकल क्लासेस कब से होंगी? बहुत जल्दी हो जाएंगी पार्थ, क्योंकि अभी ऑफिशियल परमिशन नहीं है। कुछ बच्चों को जैसे बुला लेते हैं तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, तो अभी हम थोड़ा डर रहे हैं, है ना, कानून तोड़ के पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो अभी बहुत ही जल्द बुलाने वाले हैं, बट हम ठीक है ना। ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। बाय। ओके बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।